इस लाल डायरी का सच जानने के लिए पूरा का पूरा प्रतिपक्ष सरकार से बार बार कह रहा था कि आखिरकार लाल डायरी में जो रहस्य हैं, जो राजेंद्र गुडा एक मंत्री के नाते आरोप लगा रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे हैं, सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और लाल डायरी को प्रदेश की जनता को बताए किस किस नेताओं के हिसाब से किसको कितने पैसे राज्यसभा में दिए, किसको कितने पैसे सरकार बचाने के लिए दिए, किसको कितने पैसे जब इनके असंतुष्ट विधायक मानेसर में जाके बैठ गए थे। तो इस लाल डायरी के अंदर सारा सब कुछ अंकित था। हम ये जानना चाहते थे, मदन नहीं तो सदन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है। मदन दिलावर के बिना सदन कतई नहीं चलने देंगे। सिर्फ जनता को गुमराह कराने के लिए संकल्प पारित किए गए। हम चाहते थे कि इन संकल्पों पे बहस कराए, सरकार बहस कराना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के संदेश देना चाहती है कि राजस्थान की सरकार जनता के लिए काम करती है। देखिए, राजेंद्र गुडा स्पीकर के पास आकर ये कह रहे थे कि साहब मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। राजस्थान विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं में नियम है कि यदि कोई सदस्य इस्तीफा देता है मंत्री के रूप में या उनके बर्खास्त किया जाता है तो उसको सदन के अंदर अपनी बात कहने का हक है। जब वो बार बार कह रहा था कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, इतने में जब वो स्पीकर को बात करके वापस लौट रहा था तो कांग्रेस के विधायकों ने उसके ऊपर हमला किया, मारपीट की। बाद में स्पीकर ने व्यवस्था दी कि मार्शल को कि अपनी टीम लेके इसको बाहर करो। और जैसा राजेंद्र गुड्डा कह रहा है कि मार्शल की टीम ने मेरे साथ मारपीट की, ये लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य है। देखिए, जो भी ये बात कह रहे हैं कि जब मैं डायरी ईडी के अधिकारियों से छीन के लाया था, उस दिन गहलोत जी ने मुझे कहा था कि आपको हॉलीवुड में नहीं, आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए। तो आज जो व्यक्ति कल तक आपके कंधे के ऊपर या आंखों का तारा बना हुआ था, अब आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उनको दूध में से मक्खी निकाल के जो फेंक देते हैं उस तरीके से आप कर रहे हो, वो फेंको, आपकी मर्जी। लेकिन उसने कहा कि राजस्थान के तमाम वो चीजें जो उस डायरी के अंदर रहस्य बन के रह गई। लाल डायरी का सच जानने के लिए पूरा का पूरा प्रतिपक्ष सरकार से बार बार कह रहा था कि आखिरकार लाल डायरी में जो रहस्य हैं, जो राजेंद्र गुडा एक मंत्री के नाते आरोप लगा रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे हैं, सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और लाल डायरी को प्रदेश की जनता को बताए किस किस नेताओं के हिसाब से किसको कितने पैसे राज्यसभा में दिए, किसको कितने पैसे सरकार बचाने के लिए दिए, किसको कितने पैसे जब इनके असंतुष्ट विधायक मानेसर में जाके बैठ गए थे। तो इस लाल डायरी के अंदर सारा सब कुछ अंकित था। हम ये जानना चाहते थे, मदन नहीं तो सदन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है। मदन दिलावर के बिना सदन कतई नहीं चलने देंगे। सिर्फ जनता को गुमराह कराने के लिए संकल्प पारित किए गए। हम चाहते थे कि इन संकल्पों पे बहस कराए, सरकार बहस कराना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के संदेश देना चाहती है कि राजस्थान की सरकार जनता के लिए काम करती है। देखिए, राजेंद्र गुडा स्पीकर के पास आकर ये कह रहे थे कि साहब मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। राजस्थान विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं में नियम है कि यदि कोई सदस्य इस्तीफा देता है मंत्री के रूप में या उनके बर्खास्त किया जाता है तो उसको सदन के अंदर अपनी बात कहने का हक है। जब वो बार बार कह रहा था कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, इतने में जब वो स्पीकर को बात करके वापस लौट रहा था तो कांग्रेस के विधायकों ने उसके ऊपर हमला किया, मारपीट की। बाद में स्पीकर ने व्यवस्था दी कि मार्शल को कि अपनी टीम लेके इसको बाहर करो। और जैसा राजेंद्र गुड्डा कह रहा है कि मार्शल की टीम ने मेरे साथ मारपीट की, ये लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य है। देखिए, जो भी ये बात कह रहे हैं कि जब मैं डायरी ईडी के अधिकारियों से छीन के लाया था, उस दिन गहलोत जी ने मुझे कहा था कि आपको हॉलीवुड में नहीं, आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए। तो आज जो व्यक्ति कल तक आपके कंधे के ऊपर या आंखों का तारा बना हुआ था, अब आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उनको दूध में से मक्खी निकाल के जो फेंक देते हैं उस तरीके से आप कर रहे हो, वो फेंको, आपकी मर्जी। लेकिन उसने कहा कि राजस्थान के तमाम वो चीजें जो उस डायरी के अंदर रहस्य बन के रह गई,